है। मतलब परमेश्वर का अभिषेक शैतान का जुआ को नाश करता है। हालेलुया। वैसे ही इस आराधना में परमेश्वर के कार्य होने के लिए प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद पापा, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आज का प्रभु उपवास की प्रार्थना में हालेलुया, हालेलुया, लॉकडाउन होने के बाद प्रभु हालेलुया, ओ हालेलुया, पहली बार प्रभु हालेलुया संगति के साथ उपवास की प्रार्थना में हम शामिल होकर कलीसिया में आराधना शुरू करने के लिए मौका अनुग्रह दिया पापा। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते पापा। इस प्रभु हालेलुया सुबह काला प्रभु हाले समय में उपवास प्रार्थना में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते पापा। हालेलुया। पापा आपका उद्देश्य हालेलुया पूरी कर रहा है पापा। धन्यवाद। इस आराधना के सामने पोराट कर रहे अरे शैतान के प्लान्स कन्फ्यूजन यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम। इस आराधना के द्वारा कलीसिया आत्मिक जीवन में हर बातों में चंगाई का अनुग्रह में बढ़ने के लिए, मसीह की गवाही बनकर बढ़ने के लिए और प्रभु इस परिवार भी बढ़ने के लिए सहायता यीशु मसीह नाम में कर रहा है पापा। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। आराधना गीत गाएंगे। आप में से 2 जन यहाँ आके खड़े होकर हालेलुया गाना गाइए। हालेलुया। जल्दी जल्दी। किए हुए भलाइयों को तेरे दिखा दिए अनुग्रह को, तेरे किए हुए भलाइयों को तेरे दिखा दिए अनुग्रह को। धन्यवाद यीशुवे, 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 धन्यवाद यीशुवे। मैं क्या हूँ मेरे यीशु, मुझको इतना सा प्यार किया, दिन दिन मुझको बढ़ा कर तू बहुतायत आशीष दिया। मैं क्या हूँ मेरे यीशु, मुझको इतना सा प्यार किया, दिन दिन मुझको बढ़ा कर तू बहुतायत आशीष दिया। धन्यवाद यीशुवे, 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 धन्यवाद यीशुवे। मेरे निर्बलता के समय में तेरे बल से मुझको बरा दिया। महिमा सहित मसीह यीशु ने मेरी हर एक घटी को पूरा किया। मेरे निर्बलता के समय में तेरे बल से मुझको बरा दिया। महिमा सहित मसीह यीशु ने मेरी हर एक घटी को पूरा किया। धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे,
धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे। मैं क्या हूँ मेरे यीशु, मुझको इतना सा प्यार किया, दिन दिन मुझको बढ़ा कर तू बहुतायत आशीष दिया। मैं क्या हूँ मेरे यीशु, मुझको इतना सा प्यार किया, दिन दिन मुझको बढ़ा कर तू बहुतायत आशीष दिया। धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, ओ धन्यवाद यीशुवे, 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 धन्यवाद यीशुवे। आइए आप से हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम थोड़ा देर के लिए प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए हालेलुया यस हालेलुया अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, तेरी स्तुति हालेलुया मैं करूँ। ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। यस हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। मेरे सांस में तेरा नाम रहे, मेरे सांस में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना ओ यीशुए। हालेलुया, तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो।
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में यीशु, ओ जीसस, नाम हो तेरा। जी और गम में साथ हो तेरा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरा जीवन का रखवाला तू, मेरा जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना ओ यीशुए, ओ तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना। यस यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। खड़े होकर प्रभु की स्तुति करेंगे। ओ तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना ओ यीशुए। ओ तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना यीशुए, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना ओ यीशुए। ओ तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना ओ। आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। ओ यस लॉर्ड, पापा धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति में। प्रभु पापा आपकी उपस्थिति में इस से आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से। ओ दिल से, दिल से, दिल से। ओ दिल से, ओ दिल से। Oh yes Lord, hallelujah, hallelujah, oh yes Lord, hallelujah, hallelujah, दिल से, दिल से। ओ यस, हृदय को खोलकर प्रभु की आराधना करेंगे। सच्चा खुदा, जिंदा परमेश्वर, वो सच्चा दोस्त है हमारा, हमारा सच्चा दोस्त है वो। हालेलुया।
यस हालेलुया, हमारे साथ अंत तक रहने वाला परमेश्वर है वो। इस धरती का दोस्ती कुछ दिनों ही तक रहता है, इस धरती का संबंध कुछ दिनों ही तक रहता है। आज रहता है, कल छोड़ देते हैं, मगर प्रभु का प्रेम वैसा नहीं है। प्रभु का प्रेम अंत तक रहता है। वो एक अच्छा सच्चा दोस्त है वो। हालेलुया, यस हालेलुया। दिल खोलकर उनके पास हम बात कर सकते हैं कि हमें धोखा नहीं देता है कभी भी। इस संसार का दोस्त ही हमें धोखा देता है। हमारा सुनते हैं मगर वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, मगर प्रभु का प्रेम वैसा नहीं है। हमारे सारे बातों को सुनता है, उनका सलाह देता है, उसे चलाता है उस बातों के विषय में, क्या सच्चा है क्या सही है, हमें सिखा कर आगे बढ़ाता है। वो किसी को हमारे बारे में नहीं बताता, वो धोखा नहीं देता। यस हालेलुया, यस हालेलुया। यीशु की ओर देखेंगे, उन्हें बताएंगे हमारे सारे बातों को। यस हालेलुया। आज दिन आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो मैं नहीं जानती, मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है हालेलुया, यस हालेलुया। इस धरती पर किसी के ऊपर भी हम भरोसा रखेंगे तो इंसान है वो, इंसानियत को दिखाता है, अगर प्रभु का प्रेम वैसा नहीं है। पवित्र आत्मा आज दिन कह रहा है आपसे कि यीशु मसीह की ओर देखो, उनके पास अपने हृदय को खोलो, उनको सुनाओ आपके सारे दुख और दर्द को। ओ यस हालेलुया, वो आपको जवाब देने वाला है। आप में से कई लोग कंफ्यूजन में हो कि किधर जाए, किसको बताए, कौन मेरे दुख को सुनने वाले, कौन मेरे दर्द को निकालने वाले। आज भी आपके अंदर ऐसे एक यस हालेलुया कंफ्यूजन है, तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि मैं हूं आपके साथ। मैं केवल सुनने वाला ही नहीं, सुनकर जवाब देने वाला हूं। मैं सुनकर सही रास्ते पर आपको चलाने वाला एक अच्छा दोस्त हूं। मैं एक अच्छा गाइड हूं। मैं आपके लिए, मैं आपका मेंटर हूं। अच्छा हालेलुया, यस हालेलुया। मेरे पास आओ, मुझे सुनाओ। हालेलुया, इधर इधर मत भटको। हालेलुया, यस उनके पास, इनके पास जाके मत बैठो। हालेलुया, इनको फोन लगाकर मत सुनाओ आपके दुख दर्द को। सुनाओ मगर हालेलुया, मगर याद रख लो वो लोग भी इंसान हैं। ओ यस पापा, आज दिन हम आपके पास आते हैं प्रभु, आपके पास आते हैं प्रभु। आप मेरा अच्छा दोस्त है पापा। पापा हम आपके पास आते हैं, आपके पास अपने हृदय को खोलते हैं पापा। हमारे सारे दुख दर्द को सुनकर प्रभु जवाब देने वाला एक अच्छा पिता, एक अच्छा दोस्त आप है प्रभु हमारे लिए। आज दिन प्रभु हालेलुया, पापा आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। क्या मैं नहीं जानती पापा उनके हृदय में क्या है, कि प्रभु वो कहाँ जाना है वो नहीं जान पा रहे प्रभु, कहाँ जाकर अपने दुख को सुनाना है वो नहीं जान पा रहे प्रभु। मगर प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, यस हालेलुया, आप उनके अच्छा दोस्त है प्रभु। हालेलुया पापा, आज दिन प्रभु हालेलुया हर बातों में आप उनका सहायता करते हुए प्रभु, उनको आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। हालेलुया, हर एक बातों में प्रभु सलाह देते हुए प्रभु, जैसे एक अच्छा सामरी प्रभु। हालेलुया, सामरी जैसा प्रभु। हालेलुया, वो जो पड़ा हुआ था हालेलुया सभी के साथ हालेलुया छोड़ा गया, वो व्यक्ति को पकड़कर प्रभु, उनके घायल को बांध कर प्रभु, उनको प्रभु हालेलुया सही रास्ते पर चलाकर प्रभु, उनको अंत तक देखभाल किया। हाँ प्रभु, हाँ दिन आप हमारे अच्छा सामरी है प्रभु। हालेलुया, गुड सामरी है प्रभु आप हमारा। हमारे पड़े हुए स्थिति को प्रभु हालेलुया आप देखकर छोड़ने वाला प्रभु नहीं है प्रभु। हमारे अवस्था को देखकर प्रभु छोड़ने वाला परमेश्वर बिल्कुल नहीं है प्रभु। हमारे माँ बाप प्रभु सुनते हैं मगर कुछ नहीं कर पा सकते हैं प्रभु। हमारे भाई
रहते हैं, हमारा सहायता करते हैं। हमारे दोस्त प्रभु हालेलुया हमारे सुनते हैं मगर कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर प्रभु तो ऐसा नहीं है, हम सुनाए या ना सुनाए, मगर प्रभु हमारे दुख को देखकर प्रभु ऐसा ही हमारे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है प्रभु तू हालेलुया। हमारे दुख को देखकर, हमारे पड़े हुए अवस्था को देखकर प्रभु हमको उठाने वाला परमेश्वर है प्रभु, हमें उठाकर अपने कंधों पर लेने वाला प्रभु है तू हालेलुया। हाँ प्रभु हालेलुया, हाँ प्रभु हालेलुया, हमें सहने वाला परमेश्वर तू है प्रभु, अंत तक हमको सहता है तू प्रभु। ओरी बला रशिया कला मंदे रखेदे हलबारा कला ला रशिया तोरो न हकरा बाबाशिया उड़ा रा कला बराशिया दे रेगे देगे देगे उड़ा बखरा बला बरी खमनगा उड़ा रेगे नगदे हिगरी बला बराशिया करा मंदे रखना हकरा बरा बशले बेरे बेरी खमन बौदे हगरी बला बरा शखर महत्रो नगरोदे उड़ा बरा बला खबर बरा शेगेरे मेरे मनबा हौरा बखरा बला बरा शेकेरी अंदर बनगा बौदे। पापा धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में आकर प्रभु हम सीखने के लिए, हम सुनाने के लिए आपने दिया हुआ अच्छा सा समय, अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ पापा। आज दिन प्रभु हालेलुया इस घर में इस रीति से आराधना होना ये आपका इच्छा है प्रभु। हाँ प्रभु आपकी मर्जी के अनुसार आप करने वाला परमेश्वर है। आज दिन प्रभु इस घर में किस रीति से आपने आराधना रखा उस विषय में प्रभु हर बातों में छुटकारा इस परिवार में मिले यीशु के नाम से, हर बंधनों में से यीशु के नाम से छुटकारा मिले प्रभु, हर विपत्ति से यीशु के नाम से छुटकारा मिले, हर बीमारी की बंधनों में से यीशु के नाम से छुटकारा मिले, हर एक शैतान की कार्य यीशु के नाम से टूट जाए, हर एक अज्ञान की शक्ति, अविश्वास की शक्ति यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। यस पापा हालेलुया आपके सामर्थ्य के कार्य कर रहे हो इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज प्रभु धन्यवाद देते हुए आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हालेलुया आपके दास को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आप ही आपके आत्मा के साथ इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया उसकी अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम परमेश्वर की महिमा मिले। आज के दिन में हालेलुया ये प्रार्थना में गवाही सुनेंगे। ज्योति सिस्टर इस समय में गवाही बोलेगा, सुन के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। मेरा गवाही इसलिए कि मतलब मेरे घर में स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, मतलब इतना हर एक बात में, छोटी छोटी बात में बहुत प्रॉब्लम्स होते थे कि झगड़ा बोलो या फिर कर्जा बोलो, हर एक बात में ये प्रॉब्लम था कि मतलब आगे का कैसा होगा, ऐसा था मतलब कि जी कैसे सकते आगे, ऐसा हमारा था। तो उस टाइम हम बहुत मतलब क्या करें ऐसा सोच रहे थे। तो एक बार मतलब मेरे याद आया, मैंने किसी के तो मुंह से सुना था कि यीशु के पास प्रार्थना किया तो जो प्रार्थना किया वो मिलता है। तो मुझे तुरंत वो याद आया और मैंने मतलब छोटी थी तब सुना था, मुझे 10-12 साल के बाद ये बात मेरे याद आई अचानक। तो मैंने बताया, तो हमने जाने के लिए ट्राई किया लेकिन किधर भी नहीं हो रहा था, कहाँ जाए चर्चेस क्या होते हैं मालूम नहीं था। तब एक बार एक लेडी हमारे घर के आई और हमें पैम्पलेट दिया था, यीशु के बारे में बताया था। तब से हम चर्च में जाने लगे। तो धीरे धीरे बहुत चेंजेस होने लगे मेरे घर में। मेरे मम्मी को मतलब ऐसा था, हर एक बार उसकी बीमारी में इतना था कि मतलब मम्मी की कभी भी डेथ हो सकती थी, इतना मम्मी को बीमारी है। हर एक बात में हम डर के रहते थे कि मम्मी को क्या हो गया तो क्या करूँ, कैसे दवाखाने में लेके जाओ, ऐसा होता था। लेकिन प्रेयर में वगैरह प्रार्थना में सच्ची में प्रभु ने बहुत चंगाई दी है मम्मी को, उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद है। हर समय मतलब प्रार्थना करके करके अभी वो जो मम्मी का था मतलब बात करके रहता है वो मम्मी को था। मेरे मम्मी चल फिर नहीं सकती थी, बार बार दुखने लगता था। लेकिन प्रभु ने आज ऐसा कर दिया है कि वो जो तकलीफ़ है वो पूरी निकल दी। जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के शरीर में कभी थकान के वजह से वगैरह होता है उतना ही होता है, बाकी वो जो बीमारी थी वो प्रभु ने निकाल दी हमेशा के लिए, और उसका कोटि कोटि धन्यवाद है। और मेरे घर में मतलब ऐसी चीज़ें आजू बाजू में वगैरह टेंशन के वजह से वगैरह, अगर हम प्रभु यीशु में नहीं होते तो आज मेरा परिवार बहुत ख़राब हो जाता।
शैतान के अंडर में चला जाता, बहुत प्रॉब्लम्स, या फिर हमारे में से एक दो जन क्या या फिर सब चारों के चारों की डेथ हो गई होती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें हिम्मत दी है नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिना कुछ 1 रुपया लगाए प्रभु ने मार्ग खोला है, उसके लिए बहुत धन्यवाद है। हर समय समय पर जब मेरे पास कभी शाम तक पैसे नहीं होते तो सुबह तक प्रभु जब चाहिए तब प्रभु बराबर मार्ग खोल देता है, उसके लिए प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद है। प्रेज द लॉर्ड, यही मेरी गवाही है। तो जीसस, थैंक यू जीसस। सारी महिमा आपको देते पापा, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते पापा, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते पापा, सारी महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले, हालेलुया। कल का प्रार्थना हमारा प्रेयर रूम में 4 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर 7 बजे शाम को समय हालेलुया वाचिंग प्रेयर सर्विस है। ज़रूर इसमें शामिल हो जाइए। हम सब लोग सब मिलकर हालेलुया परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होगा। हालेलुया, सब लोग इसमें शामिल होने के लिए अच्छा अवकाश है, आइए ज़रूर। हालेलुया, कल शाम को हालेलुया सुबह सोमवार से लेकर शनिवार तक हर दिन 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मॉर्निंग प्रेयर है। हालेलुया, अपना अपना टाइम में अपना अपना टाइम के अनुसार थोड़ा समय आइए, बैठिए, प्रार्थना करके जाइए। नहीं पास्टर मैं बड़ा बिजनेस मैग्नेट हूँ, मेरे को नहीं होगा, हालेलुया ऐसा मत बताइए। थोड़ा समय आइए, आके प्रार्थना करके जाइए। हालेलुया, ये ज़बरदस्त बात की नहीं है, जैसे अगुवाई दे रहे पवित्र आत्मा वैसे ही कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। सुबह की समय इसलिए रखा है, फास्टिंग प्रेयर इसलिए रखा है क्योंकि हम 5 बजे से लेकर 7 बजे हर समय हम शुक्रवार को कर रहे। उस समय में थोड़े लोग क्या कर रहे, उपवास की 5 बजे की समय पहले ही का के आराधना में आ रहे, इसलिए ना ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम 5 बजे से 7 बजे से निकाल के सुबह के समय रखा है, क्योंकि इस समय में उपवास के साथ प्रार्थना में शामिल होने के लिए हमको अवकाश है, इसलिए सुबह के समय रखा है। नहीं तो 5 बजे से को रखे तो 4 बजे को, नहीं तो 3 बजे को खाना खा के खाली पेट में खाना आएगा तो क्या आएगा, बाद में थोड़ा नींद आएगा, मुश्किल है। इसलिए हालेलुया उपवास के साथ आराधना में शामिल होना अच्छा बात है, इसलिए सुबह के समय टाइम निकाला है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल है लेकिन बराबर ठीक हो जाएगा। हालेलुया 10:30 बजे को रखा है, थोड़ा लेट हो रहे हैं हम लोग, 11 बजे को रखेंगे तो इसलिए हालेलुया कैसे भी एक फ़िक्स टाइम, मॉर्निंग टाइम थोड़ा आधा घंटा आगे पीछे फिक्स टाइम रखेंगे। हालेलुया कुछ टाइम चेंज करेंगे तो मैं बाद में बताता हूँ, मतलब कैसे भी मॉर्निंग में होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको इंटरेस्ट है, आनंद है, अग्र कर रहे तो हालेलुया बोलिए। अच्छा नहीं लग रहे सुबह का समय में आप लोग, अच्छा हालेलुया बोलिए। सुबह का समय पाशा जी मेरे को अच्छा नहीं लग रहे, मेरे को शाम को ही चाहिए, ऐसा लोग बोलिए हालेलुया। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, इस समय में वचन की ओर देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थी पुस्तक में 2 अध्याय में 15-16 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी पुस्तक में 2 अध्याय में 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर कोई। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय में 15 और 16। पहला कुरिन्थी पुस्तक में 2 अध्याय में 15, हाँ पेज नंबर 229 पढ़िए कोई।
जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। प्रार्थना करेंगे, हाथ रखिए। स्वर्गीय पिता, हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए पापा, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। वादा के अनुसार पापा आपका आत्मा के द्वारा आया हुआ वचन से हमसे यीशु मसीह नाम में बात कर रहा है पापा, तृप्त कर रहा है पापा। आत्मिक जीवन में हर बातों में चंगाई का अनुग्रह में मसीह के लिए गवाही बनकर जीने के लिए पापा, आपका इच्छा के अनुसार जीने के लिए सहायता कर रहा पापा। हमसे बात कीजिए पापा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय में पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में 3 बात बांटने के लिए चाहते हैं। पहला विजडम, परमेश्वर की बुद्धि। हालेलुया, परमेश्वर हमको उसका बुद्धि दिया है, परमेश्वर हमको उसका हालेलुया ज्ञान दिया है। ज्ञान मतलब परमेश्वर ने ज्ञान दिया है। ज्ञान मतलब सब कुछ परमेश्वर के ज्ञान मसीहा में है, मसीह को हमको दे दिया है। मसीह हमारे जीवन में आया, यीशु मसीह हमारे जीवन में आया मतलब ज्ञान आया है। दूसरा है बात है कि मसीह के लिए गवाही बनकर जीना, मसीह के लिए गवाही बनकर जीना। देखिए, परमेश्वर चाहता है जो कुछ इंसान हो, जो कुछ विश्वासी लोग हो, जो कुछ पास्टर हो, सिस्टर हो, कोई भी मसीह के लिए गवाही बनकर जीना। हालेलुया, यही परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में। हम परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए सच्चाई गवाही बनकर जीना। गवाही मतलब सिर्फ कि मेरे के सामने और हम लोग चर्च में हालेलुया ऐसा बोलकर नहीं है। गवाही की मतलब हालेलुया यीशु के बारे में जीना, यीशु से पाकर हालेलुया जो पाया हुआ बातों की हालेलुया उसी विषय में स्थिर होकर हमेशा हालेलुया यीशु मसीह को दिखाना। हालेलुया, बातों के द्वारा, चाल चलने के द्वारा हालेलुया मेरा हालेलुया परमेश्वर ने कार्य किया है हालेलुया ऐसा बोलना। हालेलुया, जो कुछ परमेश्वर ने जो दिया है, मेरे को यीशु ने दिया है ऐसा बोलना, वो सब कुछ गवाही है। हालेलुया। और तीसरा बात है कि कनेक्शन एंड फेथ। तीसरा बात क्या है? परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध और उनका ऊपर विश्वास। हालेलुया। देखिए, इजराइल लोग ने क्या किया है, परमेश्वर को से संबंध तोड़ दिया, लेकिन बहुत भारी विश्वास का बात कर रहे हैं। हालेलुया, हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे साथ परमेश्वर हमको छुटकारा देगा। कितना दुश्मन है मेरे ऊपर आने दो, परमेश्वर हमको छुटकारा देगा, हमको विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। ऐसे ही बात कर रहे लोग, लेकिन परमेश्वर से सही संबंध नहीं है, कनेक्शन नहीं है। हालेलुया, कनेक्शन नहीं है, लेकिन विश्वास की बारी बात कर रहे हैं। हालेलुया, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के साथ पहले क्या चाहिए? संबंध चाहिए, बाद में विश्वास चाहिए। हालेलुया, संबंध में रहेंगे तो विश्वास की भाषा ऑटोमेटिकली आएगा। हालेलुया, देखिए, विश्वास चाहिए, संबंध चाहिए। हालेलुया, ये 3 बातों के जितना तक समय है उतना तक पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बात करेंगे। पहले बात क्या है? विजडम। परमेश्वर हमको बुद्धि दिया है, वो बुद्धि में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ये पहला कुरिन्थी पुस्तक में 2 अध्याय में 15 और 16 ऊंचा शब्द से पढ़िए शेजल। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता। क्योंकि प्रभु के मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। परंतु हम में, देखो, हम मसीह में आया मतलब वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हमारा मन कैसे है? मसीह के मन कैसे है वैसा है ना। पिता परमेश्वर की दाहिने ओर में बैठा हुआ यीशु मसीह कैसा है, इस पृथ्वी में हम लोग वैसे ही है। उधर सिंह बैठेंगे तो सिंह की बच्चा इधर चल रहे। हालेलुया, है ना। परमेश्वर की हालेलुया पुत्र कैसे है? पिता परमेश्वर की दाहिने ओर में यीशु मसीह कैसे है? पापों के ऊपर जय पाया यीशु, रोगों के ऊपर जय पाया उस यीशु, बीमारी के ऊपर जय पाया यीशु, संसार के बंधनों से जय पाया यीशु। हर एक इन्फॉर्मेटिस क्या बोलते हैं, बलहीन निर्बलता की अवस्था को हालेलुया जय पाया यीशु। जय पाया मतलब सब अटैक्स आया यीशु के ऊपर, लेकिन हालेलुया उसके ऊपर जय पाया वो यीशु। पिता परमेश्वर की दाहिने ओर में बैठा हुआ यीशु वैसे है, जैसा है हालेलुया वैसे ही हम लोग भी इस पृथ्वी में है, क्योंकि यीशु के द्वारा हम लोग उत्पन्न हुआ प्रभु में।
है ना। यीशु की हालेलुया मृत्यु के द्वारा, यीशु की पुनरुत्थान के द्वारा, वो बातों के ऊपर विश्वास के द्वारा हम लोग हालेलुया परमेश्वर में उत्पन्न हुआ बच्चे लोग हैं। जैसा यीशु मसीह है वैसे ही है हालेलुया। जो यीशु मसीह कैसे है हालेलुया, जैसा मन है यीशु मसीह का मन, हमारा मन भी वैसे ही है हालेलुया। जैसा यीशु मसीह सोच रहे वैसे ही हम लोग भी सोच रहे। जैसे यीशु मसीह है हालेलुया मन है, हमारा मन भी वैसे है, क्योंकि हम लोग ने उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ बच्चे लोग हैं। उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ हालेलुया हम लोग ने मसीह की परमेश्वर की संतान है हालेलुया। हालेलुया बोलेंगे हालेलुया। इसलिए इधर वचन लिखा है, लास्ट में लिखा है, परंतु हम में मसीह का मन है। मसीह का साथ जोड़ हो गया है। इसमें बुद्धि मतलब यहाँ आत्मा पाने के बाद, इधर 15 वचन क्या लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जानता है। आत्मिक जन मतलब आत्मा में पाया, आत्मा को पाने के बाद, यीशु की आत्मा को पाने के बाद आत्मा का साधन चल रहा है। हमारे ऊपर एक गाइडेंस है, काउंसलर है, हम अनादि लोग नहीं है हालेलुया। हम हालेलुया हमारा भरोसा मनुष्य के ऊपर नहीं है हालेलुया। मनुष्य को असंभव है, परमेश्वर को सब कुछ संभव है। वैसा आत्मा को हम पाया, उसी के साथ चलना है। मनुष्य का साथ चलेंगे तो, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखेंगे तो निराशा में जाएगा। इतना आत्मिक बड़े आत्मिक होने दो। मोसेस इतना आत्मिक बड़ा व्यक्ति बोलो, हाँ मोसेस ने बहुत आत्मिक व्यक्ति, डायरेक्ट परमेश्वर आके आमने सामने बात करता है। किसका साथ? मोसेस का साथ। वो मोसेस भी एक बार इस्राएल लोगों को तृप्त नहीं किया है, परमेश्वर को एक बार हालेलुया सही रीति से महिमा नहीं किया है। देखिए इतना आत्मिक होने दो, निराशा लेकर आते हैं। लेकिन हालेलुया हम जो पाया है आत्मा, हम जो पाया है यीशु की आत्मा, वो यीशु की आत्मा के द्वारा हम जिएंगे तो हालेलुया आपको कोई भी हालेलुया प्रीचिंग मतलब आपको कोई भी हालेलुया सिखाने के लिए जरूरत नहीं है हालेलुया। हाँ ऐसा बात बोले है पाशा जी, मैं चर्च में नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिखा रहे पवित्र आत्मा सिखा रहे हालेलुया, पाशा जी नहीं है हालेलुया। मेरा अंदर जो आत्मा वो आत्मा सिखा रहे हालेलुया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, और एक बार आत्मिक जन सब कुछ जांचता है हालेलुया। हम आत्मिक जन लोग हैं, हमारे अंदर आत्मा आया, जो कुछ समस्या आपके सामने आया है, आपको वो समस्या के बारे में कैसे बाहर आना, पूर्ण इंफॉर्मेशन, पूर्ण शक्ति, पूर्ण बल, परिपूर्ण हालेलुया आंसर आपके पास है हालेलुया। कोई भी बपतिस्मा नहीं ले लिया ऐसा व्यक्ति आपके आगे से, ब्रदर आपकी समस्या आया क्या, वो ऐसा करो, ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं है हालेलुया। हम प्रभु में रह रहे लोग, हम प्रभु में बपतिस्मा भी लिया, हम चर्च जाने वाला लोग हैं, बपतिस्मा नहीं लिया ऐसा व्यक्ति आके यह बपतिस्मा लिया इंसान है, चर्च में जाओ, ऐसा बोलेगे तो क्या है। सो बपतिस्मा नहीं लिया व्यक्ति हमको बोलेगे तो हालेलुया प्रभु के विषय में इतना ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति आत्मा नहीं पाया है, ऐसा व्यक्ति हम बोलेंगे तो हमारा अंदर का आत्मा का ऊपर हम हालेलुया आदर नहीं हो रहा है। इसलिए कोई भी हालेलुया आत्मा पाएंगे तो उसको दूसरे लोग आके बोलने के लिए जरूरत नहीं है हालेलुया, क्योंकि आत्मा पाने के बाद वो आत्मा सब कुछ सिखाते हैं आपको हालेलुया। आत्मा पाने के बाद वो आत्मा क्या करता है, सब हालेलुया आंसर देते हैं हालेलुया, हर प्रकार के आंसर देते हैं। हम 10 मिनट में प्रार्थना अन्य भाषा में बात किया हालेलुया। देखिए ये बाइबल में से शुरुआत में से लेकर रेवलेशन तक, शुरुआत में उत्पत्ति से लेकर प्रकाश गंध जेनेसिस टू रेवलेशन, इस पूर्ण पुस्तक में हमारे लिए एक वचन है, तो सब हमारे लिए है, लेकिन हमारे ये परिस्थिति में एक दुख की जगह में एक वचन है। यही वचन बराबर आएगा तो हम ये प्रॉब्लम से बाहर आएगा, लेकिन ये वचन कैसा आएगा, इसलिए ये 10 मिनट अन्य भाषा बात करो बोला है हालेलुया। क्योंकि अन्य भाषा क्यों बात किया है, आत्मा में भरकर प्रार्थना करेंगे तो हालेलुया, आत्मा में भरकर हम लोग हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया और देखकर आत्मा में भरकर हम बात करते समय हमारा इमोशंस, हमारा फीलिंग्स हालेलुया, हमारा माइंड और तन मन एवरीथिंग हालेलुया पवित्र आत्मा का आधीन में आता है हालेलुया। पवित्र आत्मा का आधीन में आने के बाद हमारे माइंड में एक हालेलुया वचन को हालेलुया दिखाते हैं परमेश्वर, एक स्क्रिप्चर बाइबल में से एक वचन दिखाता है, वही वचन हमारे मुंह से बोलेंगे तो समस्या मसीह बाहर आएगा हालेलुया। अब हालेलुया पहले दिनों में अभी भी करता है, पहले दिनों में भक्त सिंह नामक और स्मिथ विगिल्सवर्थ
जो मर गया लोगों को 32 मेंबर्स को मर गया लोगों को यीशु मसीह नाम में प्रार्थना करके जिलाया व्यक्ति स्मिथ विगिलसवर्थ। इतना लोग बड़े बड़े अभिषिक्त लोग हैं, उन लोगों ने बहुत झुंड के सामने आने के बाद कैसे प्रार्थना करते हैं आपको मालूम है? पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे को वचन दीजिए, इन लोगों के से क्या बात करना है, इतना झुंड में से मैं क्या बात करना है, आप में से एक वचन दीजिए, क्योंकि आप वचन मेरे को देंगे तो मैं वही वचन बोलूंगा, वही वचन के द्वारा ये सब लोग क्या हो जाएगा, जिएगा। हालेलुया। ऐसा वचन दीजिए। ऐसा ये कौन सा प्रार्थना? देखिए उसने घर पे क्या कर रहे, हर दिन क्या कर रहे, सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या कर रहे, हर दिन हमेशा बाइबल पढ़ रहे ना। बाइबल पढ़ के यहाँ स्टेज के सामने आया, आने के बाद बहुत वचन है उसका पास, है ना, बहुत वचन है, वो वचन पकड़कर बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। इतना वचन पढ़ा है सोमवार से शनिवार तक, वो वचन बोलने के लिए नहीं। हालेलुया। उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक वो वचन बोलने के लिए नहीं। सही एक बात, हालेलुया, रीमा शब्द, ठीक समय पर कहा हुआ बात, हालेलुया, बहुत भला है। हालेलुया। और एक वचन है, चांदी का टोपरे में सोने क्या सेब से जैसा अवसर पर कहा हुआ बात है। हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। सही रीति से नहीं बोला है आप लोग। प्रोवर्ब्स पुस्तक में निकालिए जल्दी जल्दी। प्रोवर्ब पुस्तक में 25 निकालिए। 25 प्रोवर्ब्स पुस्तक में, नीति वचन पुस्तक में 25 कितना 25 में 11 नहीं ये नहीं, हाँ ఎంత रेफरेंस, हाँ 11 25 वेरी गुड। जैसे नीति वचन 25 में 11, हाँ जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन। हालेलुया। देखिए ये बात के लिए पास्टर रो रहे स्टेज का ऊपर आके, परमेश्वर इन लोगों के क्या वचन देना है वो वचन दीजिए। हालेलुया। बाइबल में से यहाँ से शुरुआत से लेकर हालेलुया अंत तक, हालेलुया, ये वचन चाहिए, वो वचन मेरे को दीजिए। हालेलुया। बीमारी का साथ आया वाले लोगों के लिए, हालेलुया, ज्ञान के लिए बात करेंगे तो फायदा नहीं। हालेलुया। बीमारी के साथ आया वाला लोगों के लिए साल्वेशन के बारे में, उद्धार के बारे में बात करेंगे तो फायदा नहीं। बराबर वचन है। हालेलुया। वही वचन देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। भूख का साथ, बहुत भूख का साथ आया हुआ व्यक्ति को थोड़ा प्लेट इडली देना चाहिए। यीशु मसीह राज्य में आपको लेके जाएगा, इसे बोलेंगे तो नहीं सुनेगा। इसलिए ठीक समय पर कहा हुआ व्यक्ति, ठीक समय पर कहा हुआ बात बोलना चाहिए। ये बात के लिए रो रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन कैसे दे रहे परमेश्वर उसको, इसने हालेलुया पवित्र आत्मा से भरकर बात कर रहा है हमेशा। हालेलुया। मछली पकड़े हुआ व्यक्ति कौन है? उसका नाम पत्रोस ने, हालेलुया, बहुत ज्ञानी लोगों के सामने, हालेलुया, खड़े होकर उधर वचन लिखा है, आत्मा में परिपूर्ण होकर बात कर रहा है। स्टेफनुस कौन है? स्टेज का ऊपर सब लोग खाना हो गया, सब लोग कलीसिया के अंदर खाना रखने के बाद खाना हो गया, खाना होने के बाद वो क्लीन करने के काम किसका है? क्लीन करके काम, टेबल्स को क्लीन करना, टेबल्स को डालना, वो काम किसका है? स्टेफनुस। लेकिन स्टेफनुस के, हालेलुया, वो जॉब, मतलब टेबल्स क्लीन करने के लिए वो जॉब कैसे दिया उसको, कैसे इंटरव्यू किया मालूम है? हालेलुया। उसको ना, हालेलुया, पत्रुस पास्टर ने, वो व्यक्ति आत्मा में है क्या, आत्मा में अभिषेक हो गया क्या, हालेलुया, और विश्वास है क्या, अनुग्रह है क्या, ऐसा देखकर इंटरव्यू करके वो जॉब को ले लिया टेबल क्लीन करने के लिए चर्ची में। समझ गया? चर्ची में टेबल क्लीन करने के लिए पास्टर ने क्या किया है? एक व्यक्ति को रखना है, इंटरव्यू करना है, जॉब इंटरव्यू देना है। हाँ, मैं तो क्या करने वाला हूँ? हालेलुया। थोड़ा क्लीन करने के लिए अंदर थोड़ा ताकत है तो बस है, हालेलुया, थोड़ा बड़े जवान है तो बस है, वो क्लीन कर सकता है। मैं तो ऐसा देने वाला हूँ। लेकिन हालेलुया बाइबल की व्यवस्था है, टेबल क्लीन करने के लिए एक व्यक्ति को लेकर आया। वो व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है? आत्मा में परिपूर्ण होकर, अनुग्रह में, विश्वास में परिपूर्ण होकर, ऐसा टेस्ट करने के बाद, इंटरव्यू में पास होने के बाद वो ये व्यक्ति को हालेलुया रखाए है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमारा शुरुआत में, हालेलुया, खलीशा, ये गाना के विषय में
स्टेज के ऊपर गाने के विषय में, संडे स्कूल के टीचर्स के विषय में, वेदांगी बोलो, शेजल बोलो, आज प्रभु की दया से उन लोग ने प्रभु की दया से प्रभु में हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया। धन्य की बात है, हालेलुया, थैंक्स गॉड, हालेलुया, परमेश्वर की धन्य है बात। लेकिन इसके पहले ही दिनों में इन लोगों का हालेलुया पहले ही हम गाना में बुलाया, पहले ही हालेलुया हम लोग ने इन लोगों को इस सेवा का ही सब दिया है। हालेलुया, क्यों? हालेलुया, हमारा बोझ एक ही है। हालेलुया, कैसे भी हालेलुया उन लोगों का अंदर परमेश्वर के ज्ञान आना चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान आना चाहिए। क्योंकि मेरा पहले दिनों में मेरे को टीचर नहीं बना हुआ, मेरा बपतिस्मा होने के बाद मैं टीचर हो गया उधर मेरे कलीसिया में। लेकिन पहले दिनों में मैं चर्च में बहुत दिन जाके आया, लेकिन बाइबल नॉलेज नहीं है, बाइबल नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं बाइबल संडे स्कूल में स्टूडेंट की जैसा मैं बैठा है, संडे स्कूल में स्टूडेंट्स के जैसा मैं बैठने के बाद उस समय में मेरे बाइबल नॉलेज आया है। हालेलुया, क्योंकि संडे स्कूल मास्टर ने अच्छा से मेरे को टीचिंग सिखाता है, वो सुनकर मैं हालेलुया घर में भी जाके वो पढ़ाई कर रहे, उस समय से बाइबल नॉलेज आया है। हालेलुया, देखिए हालेलुया, कभी भी हमको नॉलेज आएगा। वैसे ही एक हालेलुया बाद में मैं टीचर बन गया है, बाद में मैं टीचर हो गया है। टीचर होने के बाद और मेरा अंदर बोझ बढ़ गया है। अरे बच्चों को सीखना है, सिखाना है, शाम को संडे स्कूल है, बच्चों को सिखाना है। बच्चों को सिखाने के लिए मैं बैठकर क्या करने वाला हूँ, संडे स्कूल टीचर्स को मालूम पड़ गया ये बात। हाँ, लेकिन बच्चन को सिखाने के लिए मैं हालेलुया पास्टर जी ऐसा आप कर रहे हैं, हम लोग भी ऐसे कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कैसे भी क्यों ये ऐसा डाल दिया है, कैसे भी वचन की ओर में हम जाने के लिए नजदीक होने के लिए आत्मा में भरकर हालेलुया ज़्यादा वचन लेंगे तो वो वचन में से हालेलुया क्या मिलेगा हमको? परमेश्वर की ज्ञान मिलेगा। हालेलुया, वो ज्ञान के द्वारा हम जी सकता है। हालेलुया, ये यहाँ वचन लिखा है और एक बार जगह में लिखा है, ये भी पढ़िए, ठीक समय पर कहा हुआ वचन भी। ये कितना है रेफरेंस? नीति वचन में 15 में 23 पढ़िए, 15 में 23 पढ़िए, 15 में 23 15 में 23 नीति वचन 15 में, हाँ 15 में 23, हाँ 15 में 23। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन, वाह वाह, अवसर पर कहा हुआ वचन। देखिए अवसर पर कहा हुआ वचन बोलना चाहिए, सही सवाल को सही उत्तर देना चाहिए, एग्जाम में सही। हालेलुया, इंडिया के बारे में लिखो ऐसा बोलेंगे तो पूरा पाकिस्तान के बारे में लिखेंगे तो मार्क्स आएगा क्या? हालेलुया, इसलिए सही जवाब देना, हमारे समस्या के बीच में सही निर्णय करना, वो कैसे आता है? हालेलुया, इसलिए वचन लिखा है अवसर पर कहा हुआ बात कैसा भला होता है। हालेलुया, हाँ, ये कैसे आएगा? अवसर पर कहा हुआ बात हमारे मुंह से कैसे आएगा? अवसर पर कहा हुआ बात हमारे माइंड में कैसे आएगा? माइंड में और मुंह में, हमारा हृदय में वो बात आना चाहिए। वो बात आएगी तो पहले ये बात रहना चाहिए। ऑलरेडी है ये बात, हम बाइबल पढ़ रहे, ऑलरेडी है बात, वो बात हालेलुया बराबर अवसर पर कहा समय में हमारा प्रॉब्लम्स के बीच में वो ये वचन आना चाहिए। कैसा आएगा? हालेलुया, आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया, पवित्र आत्मा से अन्य भाषा करने वाला आदमी लोगों को सही वही वचन आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, बिली ग्राहम नामक एक पास्टर है, एक पास्टर दुनिया में 20 करोड़ के ऊपर लोगों को मसीहा में लेकर आया। अमेरिका लोग, बहुत लोग बोलते हैं, वो पास्टर के पास आके बोला है, पास्टर जी आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, पूरा 99 नहीं 100% वोटिंग आपको आएगा, आपके सामने कोई प्रतिपक्ष पार्टी नहीं खड़ा हो जाएगा, आप इलेक्शन में आ जाओ। उसने बोला है मैं ऊंचा पद को छोड़कर नीचे पद में आऊँ क्या? बैंक मैनेजर पोस्ट को छोड़कर प्यून में आऊँ क्या? मतलब इतना हाई लेवल पोस्ट में एक पास्टर के रूप में मेरे को परमिशन नहीं बिठाया है, ये छोड़कर मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के लिए आऊँ क्या? ऐसा उसने उत्तर दिया है। हालेलुया, देखिए हर व्यक्ति
अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के बाद ये पास्टर के सामने पहले दिन पास्टर के सामने आके प्रार्थना करने के लिए उसका घर पे जाता है, पास्टर के घर पे जाता है। हालेलुया, प्रेसिडेंट वेट करता है पास्टर के लिए, पास्टर का घर में जाके इतना हालेलुया बिली ग्राहम पास्टर ने 10 मिनट प्रचार के लिए, देखिए 10 मिनट बात करना है लोगों से, 10 मिनट प्रचार के लिए 8 घंटा प्रार्थना करता है। ठीक, इतना शाक है, देखो हालेलुया, 10 मिनट प्रचार करने के लिए, नहीं तो आधा घंटा प्रचार करने के लिए 8 घंटा प्रार्थना, 10 घंटा प्रार्थना करके हालेलुया, 10 घंटा केवल 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इतना जरूरत है क्या? क्यों? हालेलुया, परमेश्वर रीमा शब्द मेरा मुंह से आना है, अवसर पर कहा हुआ बात आना है। हालेलुया, डिप्रेशन लोग आ रहे, उन लोगों के लिए क्या चाहिए? वही बात मेरा मुंह से आना चाहिए। इसलिए 10 घंटा बैठकर आत्मा में भरकर हालेलुया अन्य भाषा बात करके वो समय में बोलता है। हालेलुया, हमारे इंडिया में भी पाल दिनकरन पास्टर है। हालेलुया, अभी इतना ये सामर्थ्य नहीं दिखाते हैं उसका अभी फिलहाल, लेकिन उसका पापा ने फिलहाल दिनकरन पास्टर पापा ने वही भी रात बार प्रार्थना करके स्टेज के ऊपर आता है। क्यों ऐसा आता है? क्योंकि बहुत मुश्किल की जगह में आया हुआ लोग को आंसर मिलता है उधर। हालेलुया, आंसर जितना दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ लोगों को आंसर मिलता है। हालेलुया, गांव से लेकर आते हैं लोगों को भी आंसर मिलता है। ये क्या, कहाँ से आया? दिनकर पास्टर का अंदर बल है क्या, शक्ति है क्या? वो नहीं, सिर्फ आत्मा की शक्ति है। हालेलुया, वो आत्मा को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हालेलुया बराबर समस्याओं में से बाहर आ रहा है। हालेलुया, और एक बार पढ़िए वही वचन, पहले कुरिन्दी 2:15 पढ़िए, पहले कुरिन्दी 2:15। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, आत्मिक जन सब कुछ जानता है, हाँ, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। देखिए, कोई भी बोलने के लिए जरूरत नहीं है आत्मा आने के बाद, कोई भी आके जरूरत कर। इसलिए पौलुस भक्त बोलता है चर्च का अंदर कुछ समस्या आएगी तो मीटिंग रखो, नो प्रॉब्लम, प्रार्थना करो, मीटिंग रखो, अन्य भाषा बात करो, अन्य भाषा बात करके थोड़ा सोच विचार आएगा तो वैसा करो, हो गया। सो चर्च का अंदर कुछ समस्या आएगी तो अनबिलीवर्स, मतलब बपतिस्मा नहीं लिया व्यक्ति के पास, अविश्वासी लोगों के पास जाके सर मैं क्या करूं, मेरे चर्च का अंदर कुछ गड़बड़ हो गया है, मैं क्या करूं? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोग का अंदर आत्मा नहीं है, गलत निर्णय देगा आपको। हालेलुया, इसलिए हालेलुया वचन कहता है आत्मिक व्यक्ति का अंदर जो आत्मा है कोई भी सिखाने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए एक एक बार आत्मिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बाजू में रखता है आत्मा को, है ना। योना ने क्या किया? योना मतलब कौन है? परमेश्वर का केवल दासी है क्या? परमेश्वर का हाँ? याचक, केवल याचक है क्या? भविष्यवक्ता। हालेलुया, भविष्यवक्ता कौन है? योना नामक एक भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता को मतलब परमेश्वर से बात आता है, बराबर आता है, ठीक समय पर कहा हुआ बात बहुत आता है, दर्शन आता है, परमेश्वर से सब कुछ आता है। डेली परमेश्वर से बात करके उसको ये क्या आया है? कंटाल आया है फीलिंग कंटाल के जैसे फीलिंग हो रहे। डेली मन्ना खाया लोगों से। इसराइल लोगों ने परमेश्वर से क्या बोला है? क्या मन्ना खाया है डेली? अभी चिकन खाएंगे, का वो बर्ड फ्लू इसराइल लोगों ने डायरेक्ट मन्ना ने दे दिया परमिशन से, ऊपर से। मन्ना चीज मतलब क्या है? तो कॉस्टली फूड है, स्वर्ग में एंजल्स खाता है, स्वर्गदूत खाता है, ऐसा फूड डायरेक्ट ऊपर से आया, पृथ्वी से भी नहीं है, ऊपर से आया, कुछ भी पोल्यूशन नहीं है, क्वालिटी। हालेलुया, हाइब्रिड भी कुछ ऐसा कुछ नहीं, बहुत क्वालिटी फूड ऊपर से आया। वो लोग खा के डेली खा के क्या हो गया? कंटल हो गया। ये क्या है? कंटल होकर परमेश्वर से क्या माया? मांस चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कंटल भी कहाँ भी आना चाहिए, लेकिन प्रार्थना की जगह में, वचन की जगह में, परमेश्वर के साथ संगति में, हालेलुया, कलीसिया की जाने के विषय में कंटल नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग नहीं बोला है प्रेज़ द लॉर्ड। अभी नींद आ रहे वो लोग बोलिए हालेलुया। थोड़ा सच्चाई बोलो ना प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वेरी गुड। योना ने क्या किया? देखिए, वो परमेश्वर की भविष्यवक्ता,
परमेश्वर की बात बार बार आता है उसका अंदर। लेकिन उसने क्या किया है, एक जहाज के ऊपर बैठने के समय, जहाज क्या हो रहे, हिल रहे। हाँ, जहाज क्या हो रहे, आंधी की वजह से जहाज हिल रहे। जहाज के अंदर जो लोग हैं, अन्य जाति लोग, वो लोग कर रहे अपना अपना भगवान को प्रार्थना कर रहे। लेकिन ये व्यक्ति भविष्यवक्ता सही परमेश्वर को जानते हैं, सही सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानते हैं, जिंदा परमेश्वर को जानते हैं। जहाज के नीचे जाके क्या कर रहे हैं, सो रहे। हालेलुया, या बाबे सो रहे। हम लोग विश्वासी लोग हैं। हालेलुया, सुबह उठकर प्रार्थना करना हमारा आदत होना चाहिए। हालेलुया, रात को समय ज़्यादा वेट करना, लेट सोना, सुबह को 10 बजे उठना, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह इसकी हालेलुया प्रार्थना करना आदत करना चाहिए। हालेलुया। देखिए ये योना ने क्या किया है, सोते समय उस जगह में अन्य जाति लोग जहाज में अपना अपना भगवान को पूजा कर रहे। वो लोग ने नीचे आके योना को देखा है। योना को देखकर एक मारा है, ले उठो, ऐसा बोल के हम सब लोग प्रार्थना कर रहे। ये प्रार्थना का समय, मुश्किल की समय, प्रार्थना का समय, जहाज ऐसा हो रहे, हिल रहे। वो मुश्किल की समय, प्रार्थना करने के समय। आज भी मुश्किल की समय, कोरोना स्ट्रेन और आगे क्या आएगा, बर्ड फ्लू और क्या आएगा नहीं मालूम नहीं ना। मुश्किल की जगह में प्रार्थना करना है। हम सब लोग प्रार्थना कर रहे। आप क्यों सो रहा है? आपको भगवान नहीं है क्या? आप नास्तिक है क्या? भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं क्या? भगवान नहीं है ऐसा सोचते हैं क्या? आप नास्तिक है क्या? क्यों आप सो रहे? उसने बोला है हालेलुया, आपका भगवान कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, पृथ्वी आसमान समुद्र को सृजन किया वही परमेश्वर का मैं दास हूं। देखिए हालेलुया, अन्य जाति लोग आके क्या कर रहे? आत्मा में अभिषेक पाया, आत्मा में हालेलुया वचन पाया, परमेश्वर की भक्त है, प्रवक्ता भविष्यवक्ता है, उसको हालेलुया अन्य जाति लोग आके बोल रहे। इतना सिखा रहे, अन्य जाति लोग आके सिखा रहे, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, चर्च में जाओ। जो बपतिस्मा नहीं लिया लोग, अविश्वासी लोग, वो लोग आके सिखा रहे। मतलब आत्मिक जीवन में नीचे गया है। कौन है? योना को परमेश्वर के साथ संबंध कट नहीं हुआ। संबंध तो कट नहीं हुआ। परमेश्वर की एक बार संतान हो गया, परमेश्वर पप्पा है, बेटा है, संबंध कट नहीं होगा। घर छोड़कर दूर में गया है छोटा बेटा, फिर से आया, संबंध कट नहीं होगा। फेलोशिप कट हो जाए, रिलेशन कट नहीं होगा। थोड़ा फेलोशिप कट हो रहे। हालेलुया, फेलोशिप कट हो रहे, रिलेशन कट नहीं हो रहे। रिलेशन कैसे कट हो जाएगा? माँ के गर्भ में से बच्चा उत्पन्न हुआ, बच्चा कितना बिगड़ हो रहे, माँ है, बेटा है, रिलेशन कट नहीं होगा। फेलोशिप नींद में है क्या? सुबह शाम को रखेंगे क्या? हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय में अन्य जाति लोग आके योना को क्या कर रहे हैं? सिखा रहा है। संबंध कट नहीं हुआ, कनेक्शन नहीं हुआ। देखिए हम परमेश्वर की ओर एक बार क्या करते हैं, देखते हैं, एक बार नहीं देखते हैं, वही मेन प्रॉब्लम। एक पास्टर ने हमारा गांव में, एक सच में हुआ ये घटना, हमारा गांव में एक पास्टर है, बैठे हमारे गांव में एक पास्टर है। पास्टर ने सेवा करते समय एक व्यक्ति ने एक विश्वासी ने उसको कार प्रेजेंट किया। कार पास्टर को दे दिया है। पास्टर ने क्या किया है, कार इस्तेमाल करते समय थोड़ा दिन हो गया, नया कार है, अच्छा कार है, थोड़ा दिन हो गया होने के बाद कार बार बार रिपेयर आ रहे। रिपेयर आने के बाद कार बीच में स्टॉप हो रही। एक मैकेनिक के पास दिखाया, कंपनी में दिखाया, मैकेनिक के पास दिखाया, कुछ ये बदलाव नहीं है, बार बार यही प्रॉब्लम आ रही। पास्टर को बहुत कंटाल आया। पास्टर ने क्या किया, कार को शेड में छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया। बहुत दिन हो गया। बहुत दिन होने के बाद ये पास्टर ने कलेश का अंदर दूसरा गेस्ट पास्टर को बुलाया प्रचार करने के लिए। बाहर से दूसरा गेस्ट पास्टर आके थोड़ा दिन 2 और 3 दिन प्रचार किया है। पास्टर का कलेशा में प्रचार किया। करने के बाद एक गेस्ट पास्टर ने बोला है, पास्टर जी आपको कार है ना, ये कार को क्यों बाहर निकाल रहे? वो ऐसे ही शेड का नीचे रखा है। हाँ, बाहर नहीं निकाल रहे क्यों?
ऐसे ही शेड का अंदर छोड़ दिया है। उसने पास्टर ने बोला है वो कार रिपेयर है। सा ये गेस्ट पास्टर ने बोला है कैसे रिपेयर आ गया, वो नया कार है ना। सर नहीं वो काम नहीं कर रहे कि मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, स्टार्ट नहीं हो रहे, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, स्टार्ट नहीं हो रहे, ऐसा हो रहे। वो स्टार्टिंग समय में वो मेरा कलीसिया का लोग जवान लड़का लोग ऐसा हाँ करके हाँ धक्का दे के स्टार्ट होने के बाद फिर ऑफ हो रहे। सो इसलिए मैं बहुत कंट्रोल हो गई, इसलिए मैं बाजू में रखा है। एक गेस्ट पास्टर ने बोला है देखे एक बार देखेंगे। देखने के बाद उन्हें शेड में जाके कार को देखा है। कार देखने के बाद हालेलुया उसने स्टार्ट किया है, स्टार्ट नहीं हो रहे। नहीं होने के बाद थोड़ा जवान लड़का लोग क्या किया है, धक्का दिया है, कार बाहर आया। आने के बाद वो पास्टर ने बराबर ऑब्जर्व किया है कहाँ ये प्रॉब्लम। एक गेस्ट पास्टर ने ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व करने के बाद एक इंजन का पास ऐसा स्टार्ट करते हैं ना, वो इंजन की जगह में 2 वायर है, 2 वायर लूज कनेक्शन में है। ऐसा ही लूज कनेक्शन, उसका ऊपर ऐसा टच हो रहा है, टच नहीं हो, ऐसा लूज कनेक्शन है। वो लूज कनेक्शन को देखा है उसने तुरंत उसने प्लास्टर टाइट किया है, प्लास्टर डाला है। डालने के बाद स्टार्ट किया है, अच्छे से स्टार्ट हो रहे। थोड़ा दूर गया है, स्टॉप नहीं हो रहा, अच्छे से जा रहे। पास्टर को बोला है पास्टर जी प्रॉब्लम ठीक हो गया, ये कैसे हो गया, इतना साल से इतना महीना से मैं प्रॉब्लम उठाया इसका वजह से, ये क्या हुआ। मैं बहुत मैकेनिक को दिखाया है, ठीक नहीं हुआ, अभी कैसे होगा, कुछ नहीं, थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम है। ऐसा कनेक्शन किया है। हालेलुया सब कुछ अच्छा है, कार अच्छा है, कंडीशन में नया कार है और इंजन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसका अंदर प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन वायर का ऊपर ऐसा नहीं बैठते हैं निकलते हैं, इसलिए मैं टाइट किया है। हालेलुया आज भी पवित्र आत्मा हमसे क्या बात कर रहे हैं, हम अच्छा लोग हैं, प्रभु में आया है, हमारा अंदर उद्धार के अनुग्रह है, वचन है, आत्मा है, प्रभु से कनेक्शन भी कट नहीं हुआ, लेकिन प्रभु का ओर से हालेलुया ध्यान से नहीं देख रहा है, यही प्रॉब्लम। हालेलुया हालेलुया जस्ट हालेलुया की कनेक्शन की प्रॉब्लम। जैसा ऐसा करेंगे तो हालेलुया ठीक हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर की और हमारा बीच में जो कुछ संबंध को कट करने के लिए शैतान हमेशा ट्राई करता है, चिंता लेकर आता है। ये चिंता का मैट डालेंगे तो ना, ये चिंता का मैट डालेंगे तो आपका हृदय क्या होता है, उदास में जाता है, चिंता में जाता है। चिंता में जाने के बाद ऐसे ही सोचते हैं, सोच कर मैं क्या करूं। ये चिंता की वजह से आपको परमेश्वर की सही रीति से कनेक्शन नहीं मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हृदय, यीशु मसीह बोल रहे आपको हृदय को कलवर पड़ने वो कड़ी। हालेलुया क्या बोलते हैं, आपका हृदय आदि का दो, हाँ आपका हृदय को व्याकुल ना होने दो। यीशु मसीह ने बोला है व्याकुल ना होने दो, क्योंकि हृदय में व्याकुल आएगी तो सही कनेक्शन नहीं आ रही परमेश्वर से। शैतान अलग अलग प्रकार के ये ट्रिक्स को यूज करता है। सब कुछ अच्छा है, परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर की संतान है, स्वर्ग की ओर जाने वाला लोग है, लेकिन परमेश्वर से एक हालेलुया सही कनेक्शन में हालेलुया परमेश्वर की ओर देखेंगे इन जीसस नेम। हालेलुया इसलिए हम हालेलुया विजडम यहाँ परमेश्वर की बुद्धि से हम बढ़ गया है। वो बुद्धि की ओर देखने के समय, वचन को देखने के समय हमारा हर कुछ जरूरत पूरी होता है। हालेलुया बाइबल का अंदर एक बिलाम नामक और एक प्रॉफिट है। बिलाम सुना है, बिलाम नामक और एक भविष्यवक्ता है। बिलाम भविष्यवक्ता मतलब परमेश्वर से बात मिलता है, उसको दर्शन आता है, मिलता है। परमेश्वर ने उसके क्या बात किया है, उसने बिलाम ने एक जगह में जा रहे, एक जगह में से दूसरा जगह में जा रहे, क्यों जा रहे, क्या करने के लिए जा रहे, इजराइल लोगों को, परमेश्वर लोगों को शापित देने के लिए जा रहे, श्राप देने के लिए जा रहे। परमेश्वर से इतना अच्छा भविष्यवक्ता है, वो ऐसा काम करते हैं क्या? देखिए हालेलुया, इसलिए हालेलुया परमेश्वर की मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। वो ऐसा व्यक्ति है, बिलाम ने परमेश्वर के जन को श्राप देने के लिए, अन्य जाति लोगों को भी नहीं है, परमेश्वर की लोगों को श्राप देने के लिए जाते हैं। जाते वक्त समय परमेश्वर ने बोला है उधर जाओ, लेकिन उधर श्राप की बात करो, आशीष की बात करो। हालेलुया क्या बोला है परमेश्वर ने उससे, श्राप की बात करो, आशीष की बात करो, लेकिन उधर जाओ, जाने के बाद मुंह खोलो, मुंह खोलने के बाद श्राप की बात करना, आशीष की बात करना, ऐसा बोला है उसने क्या किया है, हाँ बोला है। हाँ बोलने के बाद एक गधा का ऊपर बैठा है, गधा का ऊपर बैठने के बाद थोड़ा आधा रास्ते में गया है, उसका मन बदलाव हो गया है, क्योंकि
श्राप की बात बोलेंगे तो मनुष्य लोग क्या क्या देने वाले हैं? उसको पैसा देने वाले हैं। श्राप बात बोलेंगे तो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति फिर से घूस मिलने वाला, घूस है ना, रिश्वत, हाँ रिश्वत, घूस मिलने वाला है। इसलिए मैं श्राप बात करता, परमेश्वर की ओर से आया हुआ आशीष बात मैं नहीं बात करूंगा, मैं श्राप बात। उस समय में क्या हुआ, मन में ऐसा डिसीजन ले लिया। लेने के बाद यही रास्ता, रास्ता में ये रास्ता को, ये दीवार है, ये रास्ता में गधे के ऊपर जा रहे, गधे के ऊपर बैठा है। बैठने के बाद तुरंत सामने कौन आया, एक खड्ग को, एक एंजल, स्वर्ग यहोवा की दूत आया, एक यहोवा की दूत आया। ऐसा खड्ग खोल करे, खड्ग ऐसा निकाल के यहोवा का दूत खड़ा हुआ है दोनों के सामने, मतलब बिलाम की प्रवक्ता, बिलाम के भविष्यवक्ता के सामने और गधा के सामने। समझ में हो रहे? हालेलुया। हाँ, दोनों के सामने यहोवा की दूत ऐसा सामने खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद ये सीन को कौन देखा है? गधा को, गधा ने देखा है। देख के गधा ने आगे नहीं जा रहे, क्योंकि क्रोध का साथ है, गुस्सा के साथ एक यहोवा की दूत आया। ये गधा आगे नहीं बढ़ रहे। उसने, मालिक ने क्या किया है, बिलाम प्रॉफिट ने क्या किया है, ऐसा मारा है। हालेलुया। हाँ, उसको नहीं दिखता है, बिलाम को नहीं दिखता है। क्योंकि क्यों नहीं दिखता है? उसको प्रवक्ता है, उसको दिखना चाहिए। देखिए, प्रवक्ता है, साधारण विश्वासी नहीं है, प्रवक्ता है, भविष्यवक्ता है, उसको दिखना चाहिए। देखिए उसने क्या किया है, उसको ये बात को छोड़ दिया है। ये बात को छोड़ करके इस पूरा संसार की बातों के ऊपर मन लगाया है। घूस लेंगे, वो लेंगे, रिश्वत लेंगे, संसार की बातों के ऊपर मन लगाया है। उसने ऑलरेडी एक भविष्यवक्ता को आसान से दर्शन मिलेगा, भविष्यवक्ता को आसान से परमेश्वर से बात मिलेगा, भविष्यवक्ता को आसान से परमेश्वर से दर्शन मिलेगा। दर्शन दे दिया परमेश्वर सामने, जानवर को दिख रहे, गधा को दिख रहे, लेकिन किसको नहीं दिख रहे? बिलाम को नहीं दिख रहे। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, हृदय में हालेलुया ऐसा सोच विचार नहीं आना चाहिए। नहीं आने के लिए आत्मा दे दिया हमको। हालेलुया। वो आत्मा में हम आगे बढ़ेंगे तो अन्य भाषा बात करना, वचन में रहना है, तो पूरा हमारा सिर से लेकर पैर तक कंट्रोल में, पवित्र आत्मा का कंट्रोल में बेसुध हो जाएगा। हालेलुया। बराबर वचन आएगा, अवसर पर कहा हुआ बात, ठीक समय पर कहा हुआ बात आएगा। हालेलुया। उस समय में क्या हुआ, एक लकड़ी को पकड़कर किसको मारा है? भविष्यवक्ता ने गधा को मारा है। सामने है, मारने के लिए खड्ग पकड़ा। हालेलुया। का ये खड्ग पकड़कर हालेलुया ఏమంటారు దాన్ని? खड्ग है ना, खड्ग पकड़कर एक तलवार पकड़कर एक हालेलुया स्वर्ग की दूत, प्रभु की दूत आगे सामने है। मालिक क्या कर रहे? उसको गधा को मार रहे। तुरंत उसके बाजू में गया है। बाजू में जाने के बाद मालिक का पैर और ये दीवार, उसके बीच में क्या हो रहे? प्रशिंग हो रहे, क्योंकि गधा बाहर गया, बाजू में गया ना, उसका पैर और गधा दीवार क्या हो गया है? प्रसिंग होने के सब और जोर से मार रहे, क्योंकि मालिक का पैर प्रसिंग हो रहे ना, इसलिए और जोर से मार रहे। मारने के बाद और उसने क्या किया? नीचे गिरा दिया और जोर से मार रहे। 3 बार मारा है। मारने के बाद गधा बात कर रहे, मुंह खोलकर गधा बात कर रहे। कहाँ भी जानवर बात करते हैं क्या? परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया गधा बात करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने उधर आज्ञा दे दिया गधा बात करने। गधा क्या बात कर रहे? क्या मालिक सर आप क्या कर रहे? मेरे को क्यों 3 बार मार रहे? अच्छा ठीक है बादी सीधे गिनतियों का हाँ 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 चल तब यहोवा ने गधा को मुंह खोल दिया। परमेश्वर ने गधा को मुंह खोलने के लिए जरूरत क्या है? पत्थर को बात देने के लिए जरूरत क्या है? इंसान है ना हम लोग, परमेश्वर के रूप में हम लोग है, परमेश्वर की संतान है हम लोग। हमको बात देने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर बिल्कुल इच्छा नहीं है पत्थर को बात देना, गधा को बात देना। हाँ हालेलुया। डॉग है ना, वो डॉग को बात देना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर को इच्छा है भविष्यवक्ता को, बच्चों को, मेरे विश्वासी लोगों को दर्शन देना, वचन देना, अवसर पर कहा हुआ बात देना, ज्ञान देना, आशीष देना। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर की इच्छा है उसको संतान को देने के लिए। हालेलुया। हाँ पढ़िए
मुंह खोल दिया। और वह हाँ, बिलाम से कहने लगी, बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है, कि तूने मुझे 3 बार मारा। देखिए, परमेश्वर से ओर से नहीं देंगे तो जानवर को मारेगा, पति को मारेगा, पत्नी को मारेगा, बच्चों को मारेगा। इनका चिड़चिड़ ज़्यादा हो गया ना। परमेश्वर क्या, अब चिड़चिड़ ज़्यादा हो गया, बच्चों को चिल्लाएगा, पति को ऊपर चिल्लाएगा, पत्नी को ऊपर चिल्लाएगा, मारेगा। जानवर तो जानवर को भी मारेगा। ये क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया आपको अगुवाई दे दिया, वो अगुवाई को नहीं दे रहे। बाद में हालेलुया गधा बात कर रहे, मैं कभी भी आपको ना बोला है क्या? कभी भी आपको हालेलुया मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं, मेरा ऊपर नहीं बैठो, ऐसा बोला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोला है। कहाँ जगह में आप जाओ, मैं उधर लेके गया आपको। मैं क्यों आपके सामने, देखो सर कौन है? उसने बिलाम ने देखा है। बाद में बिलाम को कौन दिखाया है? हाले स्वर्ग यहोवा को दूता को देखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, ये दर्शन ऑलरेडी दोनों के लिए सामने आया। गधा ने देखा है, लेकिन ये भविष्यवक्ता ने नहीं देखा है। इसलिए देखने वाला कौन है? पहले भविष्यवक्ता देखना है। देखो, अन्य जाति से योना का पास अन्य जाति लोग आके बोला है प्रार्थना करो। यहां गधा बात किया है, देखो यहोवा की दूत आया, देखो मैं दिख रहा हूं, मेरे को मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? देखो भविष्यवक्ता है, हालेलुया, मुझे दिख रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आ गया। ये आत्मा को बाजू में रखेंगे तो, ये ज्ञान की आत्मा को बाजू में रखेंगे तो इंसान लोग हमें बहुत नीचे से देखता है। जानवर लोग हमको आके सिखाना पड़ेगा। इसलिए जो दिया है आत्मा को इस्तेमाल करेंगे, जो दिया है अभिषेक को इस्तेमाल करेंगे, जो दिया है यीशु की मन को हम जांच लेंगे। हालेलुया, हर दिन हालेलुया वचन पढ़ के हालेलुया प्रभु में ज्ञान पाएंगे। हालेलुया। एक पास्टर बोलते हैं हमारा गांव में, इजराइल देश नहीं है तो पूरा दुनिया नहीं है, ऐसा है। क्योंकि उन लोगों का अंदर बहुत ज्ञान दी दे। छोटा देश है, गूगल मैप ओपन करके देखो, इजराइल का मैप सही रीत से नहीं दिखेगा, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। मतलब इतना है इजराइल की देश। क्यों इतना है? परमेश्वर बारी ने दे दिया है, उन लोगों ने इतना कष्ट नहीं किया, वो बता लगे। सो इजराइल इतना देश है पूरा दुनिया में। रशिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा है रशिया, है ना। इंडिया इतना बड़ा है, हालेलुया। यूनाइटेड स्टेट्स इतना बड़ा है, कनाडा इतना भारी है, लेकिन हालेलुया इजराइल देश इतना है। लेकिन दुनिया में ये देश नहीं है तो दुनिया नहीं है, इसे बोल सकता है। क्योंकि दुनिया में बहुत नोबल प्राइज पाया हुआ लोग ये इजराइल के लोग हैं। 70% हालेलुया नोबल प्राइज पाया हुआ लोग है, ये इजराइल की देश का अंदर लोग हैं। अभी हम यूज़ कर रहे गूगल, ये सब फेसबुक, ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे, वो उन लोगों का टेक्नोलॉजी है। गूगल बंद हो जाएगा तो आगे बढ़ना मुश्किल है। गूगल नहीं है तो हालेलुया, गूगल मीट नहीं है तो मुश्किल है। ऐसा सॉफ्टवेयर को उन लोगों ने डिस्कवर किया है। बहुत ज्ञान लोग हैं, इतना ज्ञान दे दिया। क्यों इतना ज्ञान मिला है? क्योंकि इन लोगों के हाथ में ये पुस्तक है। हालेलुया, वही पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, इजराइल लोग फॉलो कर रहे हैं, नया नियम, वही पुस्तक हमारे हाथ में है। लेकिन उन लोगों से हम श्रेष्ठ लोग बोलता है, क्योंकि हमको डायरेक्ट पुत्र को, परमेश्वर को दर्शन डायरेक्टली मिला है। उन लोगों को डायरेक्ट अभी तक नहीं मिला, ये बात अलग है। लेकिन इतना ज्ञान कैसे मिला है? हालेलुया, ये वचन उसका हाथ में है, इतना ज्ञानवान लोग हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आत्मा पाने के बाद कोई भी सीखने के लिए जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल में हम कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। योना ने क्या किया? स्पिरिचुअल डाउन हो गया। बिलाम ने क्या किया? स्पिरिचुअल डाउन हो गया। एक बार मोसेस को देखो, मोसेस 30 लाख लोगों को चलाने व्यक्ति, बहुत आत्मिक व्यक्ति। मोसेस की जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में अभी तक, नया नियम में दुनिया में कोई नहीं है। परमेश्वर खुद बोला है, मोसेस से मैं डायरेक्टली बात करता हूं। भविष्यवक्ता को मैं बीच बीच में सपना देता हूं। भविष्यवक्ता को मोसेस का भाई कौन है? वेरी गुड। मोसेस को भाई कौन है? आरोन। आरोन को, बाकी का भविष्यवक्ता लोगों को मैं बीच बीच में एक दर्शन, एक सपना ऐसा देता हूं। लेकिन मोसेस को मैं डायरेक्टली मोसेस के सामने आके मेरा महिमा में दिखाता हूं, आमने सामने में बात करता हूं। किसके साथ? मोसेस को साथ। इतना आत्मिक व्यक्ति, इतना आत्मिक व्यक्ति एक दिन ने क्या किया है? एक दिन में क्या किया है? आत्मिक पोजीशन को, थोड़ा आत्मिक स्थिति को बाजू में रखाया। थोड़ा कनेक्शन थोड़ा कनेक्शन क्या हो गया? लूज है। आत्मिक स्थिति को बाजू में रखा है। हालेलुया। इसलिए आप कभी भी गुस्सा आएंगे तो
कभी भी गुस्सा आएगा तो आप मसीह नहीं है, मसीह का बेटा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम, ये इतना ही। हाँ, थोड़ा मेरा अंदर बहुत गुस्सा आ रहे है, मैं मसीह नहीं है, मैं मसीह का बच्चे नहीं, नहीं नहीं, मसीह के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान है, थोड़ा लूज कनेक्शन है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये मोसेस को क्या हो गया, थोड़ा कनेक्शन सामने ही रख रहे हैं हमेशा। हाँ क्या हो रहे, हालेलुया, थोड़ा लूज मोसेस को थोड़ा लूज कनेक्शन हुआ। समय में क्या हुआ, मोसेस के परमेश्वर ने बोला ये पत्थर को एक बार मारो, उसने जाके बोला क्या किया है, 2 बार पत्थर को मारा। कंटल से काम कर रहे, देखो कंटल होके काम, हालेलुया। पत्नी कंटल होकर काम करेगी तो कैसे है, आपको ज़्यादा मालूम है। पति लोग को कंटल होकर काम करेंगे तो चिल्लाएगा। कंटल होकर काम किया है 2 बार परमेश्वर के सामने, वही भी बात, कंटाल आएगा तो आया है वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर के सामने कर रहे वो बात है। इसकी वजह से क्या हो गया मोसेस को, कनान देश में प्रवेश नहीं। इजराइल लोगों को, हालेलुया, इजराइल लोगों ने कनान देश में कदम रखाया है, समझ गया। हाँ, इतना इजराइल लोगों को, लीडर को कनान देश में प्रवेश नहीं है। लेकिन प्रेमी परमेश्वर है, वो मिस्टेक करने के बाद नया नियम में यीशु के साथ एक रूपांतर पहाड़ के ऊपर लेकर आया परमेश्वर ने। परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, उधर जाने के बाद हमको मालूम पड़ेगा उसका महिमा क्या है। कैसे भी 2 बार ऐसा किया है, ऐसा करने के बाद बहुत कंटाल से बात किया है। वो समय की वजह से, हालेलुया, थोड़ा हालेलुया परमेश्वर से क्या किया है, कनेक्शन। और एक बात है, उसको बार बार समस्या, इजराइल लोगों ने समस्या लेकर आते हैं, है ना। 30 लाख लोगों के बीच में समस्या को बोलना बहुत मुश्किल की बात है। बार बार समस्या आता है, वो समस्या को परिष्कार करता है। उसने मामा ने एक बार आया, मामा का नाम सॉरी, हाँ ससुर ने मोसेस को पास आया, आके मोसेस का हालत को देखा है सुबह से लेकर शाम तक। अरे सुबह से लेकर शाम तक आप ऐसे ही बढ़ रहे, ये 30 लाख लोगों में लोग आ रहे, मेरा पत्नी मेरा से झगड़ा किया, वो इश्यू है, वो कोर्ट केस है, वो कोर्ट केस है, वो सब कुछ इश्यू को चालू कर रहे। ये क्या है बात, सुबह से लेकर ऐसे ही बैठे हैं आपने, ये ऐसा मत करो, क्योंकि आज से एक काम करो, 30 लाख लोगों से 70 लोगों को ले लो, लेकर आपका अंदर जो आत्मा है ना, बुद्धि की आत्मा, वो आत्मा उन लोगों के पास दे दो, उन लोगों के पास खड़ा करो, खड़ा करके उन लोगों को हाथ में दे दो, आपको थोड़ा काम, हालेलुया, फ्री हो जाएगा। ऐसा उसे अच्छा ससुर ने, हालेलुया, अच्छा जमाई को अच्छा बात दे दिया, हालेलुया, सलाह दे दिया। उसकी सलाह के अनुसार उसने, परमेश्वर ने, मोसेस ने परमेश्वर के पास आने के बाद परमेश्वर भी वो भी बात बोल रहे, ओके मोसेस एक काम करो, 70 लोगों को बुलाओ। 70 लोगों को बुलाया, 70 लोगों को, हालेलुया, 70 लोगों के ऊपर परमेश्वर ने जो मोसेस का अंदर बुद्धि की आत्मा है, वो बुद्धि की आत्मा दे दिया। ये 70 लोग ने, हालेलुया, 30 लाख लोगों का इश्यू, सारे के इश्यू को चालू कर रहे हैं, हालेलुया। बाद में आराम मिला, किसको मिला, मोसेस को आराम मिला है। देखो ये आइडिया कौन दे दिया है, ससुर ने परमेश्वर की भक्ति है क्या, नहीं, अन्य जाति दूता बाहर का भगवान को पूजा करते हैं ससुर ने। लेकिन ससुर ने उधर से आया, यहाँ आया, आने के बाद वो देखा है, थोड़ा समय देखा है, हमारा परमेश्वर को, महिमा को देखा है, उसका अंदर भक्ति आया, थोड़ा भक्ति आया, आके हालेलुया जमाई को एडवाइस दे रहे, हालेलुया। देखिए एक समय में, हालेलुया, हमारा आत्मिक स्थिति में बाजू में रखेंगे तो अन्य जाति लोग हमारा ऊपर क्या करेगा, अधिकार करेगा, हालेलुया। परमेश्वर को बिल्कुल इच्छा नहीं है, हालेलुया, मैंने आत्मा दिया, वो आत्मा में आगे बढ़ना चाहिए, हालेलुया। खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। उपवास की प्रार्थना में, हालेलुया, आज का दिन में परमेश्वर, हालेलुया, क्या बात है, ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। आपका अंदर मैंने आत्मा दे दिया है, वचन दे दिया है, हालेलुया, मेरा बात आपका हृदय में दे दिया है। आंख बंद किसी, मुंह खोलकर, हालेलुया, धीरे शब्द से अन्य भाषा बात करो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने, हालेलुया, ज्ञान की बात, आत्मिक जीवन में बढ़ने के बाद यीशु मसीह की बारे में, हालेलुया, सब कुछ जानता है हम लोग को, हालेलुया।
क्या ये समस्या हमारा घर का अंदर, वो समस्या को एक कैमरा, डिजिटल कैमरे के जैसा हम देखने के लिए, हालेलुया, हबल टेलीस्कोप की जैसा हम देखने के लिए परमेश्वर ने आत्मा ने हमको दे दिया है, हालेलुया। समस्या आने के पहले ही समस्या के बारे में बोलने वाला आत्मा है हमारा परमेश्वर की आत्मा, ऐसा आत्मा को दे दिया, हालेलुया। हम नेग्लेक्ट करेंगे आत्मा को, हालेलुया। स्पिरिचुअल लेवल को बाजू में नहीं रखेंगे। यीशु मसीह नाम में आत्मा में बढ़कर, ज्ञान में बढ़कर जिएंगे इन जीसस ने। सारे सब कुछ ज्ञान है यीशु मसीह को। हर समस्या का जगह में ज्ञान के बारे में पूछेंगे, पापा मैं क्या करूं, पापा ज्ञान दीजिए पापा। यीशु मसीह परमेश्वर की ज्ञान है। जीसस यू आर द विजडम ऑफ गॉड, हेल्प मी होली गोस्ट, हेल्प मी होली गोस्ट, यू आर द विजडम ऑफ गॉड। आपका बुद्धि मेरे अंदर दीजिए, पति में आप प्रभु आपको बुद्धि दीजिए, पति में बुद्धि दीजिए प्रभु। खोया हुआ बेटा का अंदर बुद्धि आया, वैसे ही हमारे परिवार के हर एक अंदर बुद्धि दीजिए प्रभु, बुद्धि से चलने के लिए, ज्ञान से चलने के लिए। अवसर पर कहा हुआ बात, ठीक समय पर कहा हुआ बात यीशु मसीह नाम में दे रहा है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। मुंह खोल के रिबा लरबा संदे रे रे रे। परमेश्वर की ओर से आया हुआ ज्ञान, बुद्धि, परमेश्वर का आया हुआ दर्शन में आगे बढ़ेंगे, हर समस्या का ऊपर जयवंत पाएंगे। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला है आपका समस्या नहीं आएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला है। समस्या आएगा, वो समस्या को ऊपर में जयवंत पाया, और समस्या के ऊपर में हमको जयवंत मिलेगा, हालेलुया। उसकी ज्ञान की बात देगा, दर्शन की देगा, बात करेंगे, अन्य भाषा बात करेंगे। रिबा लाबाना रिबा बाबा बाबा रिबा बाबा बाबा रिबा बाबा बाबा रिबा बाबा बाबा रिगबा। ज्ञान की बातों से, बुद्धि की बातों से पापा, ज्ञान की बातों से, बुद्धि की बातों से, बुद्धि के अनुसार चलने के लिए, आपके ज्ञान के अनुसार बात करने के लिए, चलने के लिए इस परिवार को ऐसा अनुग्रह दे रहा है प्रभु, कलेशा को अनुग्रह दे रहा है प्रभु। परमेश्वर की बुद्धि से हम आगे बढ़ेंगे इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। और गवाही, हालेलुया, अच्छा गवाही बनकर जीना है हमेशा, हमारे बातों की द्वारा, चाल चलन की द्वारा यीशु मसीह को महिमा मिलना चाहिए, हालेलुया। हमेशा हमेशा, हर दिन एक अन्य जाति लोग आके हमको क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये लड़की प्रभु में नहीं आया उस समय अच्छा है, लेकिन प्रभु में आने के बाद अच्छा नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रभु में ये लड़की आया, अब और अच्छा बन गया, ऐसा गवाही आपको मिलना चाहिए। ये लड़का प्रभु में आने के बाद अच्छा लड़का बन गया, मसीह की द्वारा अच्छा लड़का बन गया। ऐसा गवाही को हम रक्षा करना है, ऐसा गवाही को हमेशा मेंटेन करना है। तीसरा बात यह है कनेक्शन एंड फेथ, परमेश्वर की सही संबंध और विश्वास, ये दोनों में यीशु मसीह नाम में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की ओर से आया हुआ ज्ञान, बुद्धि, हालेलुया, टेस्टिमनी को संभालने के लिए बुद्धि, हालेलुया, गवाही को संभालने के लिए बुद्धि, और परमेश्वर से सही रीति से कनेक्शन, विश्वास में यीशु मसीह नाम में कलीसिया आगे बढ़े, ज्योतिष परिवार आगे बढ़े इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते पापा, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब ये सदा हमारा साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, प्रेज द लॉर्ड। एक अनाउंसमेंट सुनिए, इसमें उन लोग भी सुनिए। रविवार के दिन में 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक चाचा नेहरू स्कूल में ब्लेस्ड संडे है। ब्लेस्ड संडेस में, हालेलुया, हम दोपहर को खाना छोड़कर सुबह नाश्ता खाएंगे, दोपहर को खाना को छोड़कर हम उपवास के साथ आएंगे, आके हालेलुया परमेश्वर की आराधना में शामिल होंगे।
ब्लेस्ड संडेस में परमेश्वर ये नया साल में हर एक महीना से शुरुआत महीने से हर बातों में ब्लेसिंग्स देने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। जरूर चाचा नेहरू स्कूल में बिला कॉलेज के पीछे चाचा नेहरू स्कूल में आराधना में शामिल होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस। हाँ सॉरी, और एक बात है, 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जवान लड़की लोगों के लिए, लड़का लोगों के लिए यूथ अलाइव है, यूथ अलाइव मिनिस्ट्री है। 3:30 बजे से लेकर 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यूथ लोगों के लिए प्रेयर है, इसमें शामिल हो जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।